खबरदार न्यूज जौनपुर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के मोकलपुर में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि पिछले 6 दिसंबर 2023 को एक घटना हुआ था मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के सेऊर ग्राम सभा के पास, हनुमंत नगर नवोदय विद्यालय के पास। आपसे बता दूं कि यहाँ पर एक गुप्ता परिवार अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तेदार मियाँ चक निगोह के पास शादी से वापस घर आ रहे थे कि शाम के वक्त हनुमंत नगर जो वहाँ पर नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर पीछे से एक गाड़ी है। गाड़ी का नंबर है UP 70 FK 1329, जो कि अर्जुन यादव नाम के ड्राइवर द्वारा उसको चलाया जा रहा था और वो भदोही की तरफ से आ रहा था। आपसे बता दूं कि जबकि मैं अपने खबरों के माध्यम से ये दिखा चुका हूं कि गाड़ी इतनी तेज़ थी कि ऑटो रिक्शा में पीछे से टक्कर मारा, तो ऑटो रिक्शा में सवार सभी 10 लोग बहुत ही गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। और उसी में से सूरज गुप्ता, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं, कल शाम को उनके इलाज के दौरान जीवन लीला समाप्त हो गई। ऐसे में परिवार वालों का रो रो कर के बुरा हाल है। आपसे बता दूं कि ये 6 दिसंबर को शाम के करीब 4 बजे ये घटना हुई थी। इसमें सबसे पहले तो सदर में इलाज के लिए भेजा गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मणियाहू, फिर वहाँ से जो है सदर के लिए रेफ़र किया गया, सदर से फिर बनारस के लिए। और 1 महीने, आज जो है 9 तारीख हो गया, 6 दिसंबर की घटना है। 9 तारीख को इलाज के दौरान बनारस में कल 8 को उनकी जो है मृत्यु हो गई। और अभी प्रशासन यहाँ पर भी उपस्थित है, जबकि यहाँ पर के पूर्व ग्राम प्रधान और तमाम सम्मानित ग्रामीण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सूरज गुप्ता, जो कि बहुत ही होनहार और बहुत तेज़ तर्राक अधिवक्ता थे, और ऐसे में उनकी मृत्यु से उनका पूरा परिवार ही नहीं, पूरा मोकलपुर बाज़ार जो है शोकाकुल है। और उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं शासन प्रशासन के तरफ से, यहाँ पर उनके सारे रिश्तेदार उपस्थित हैं, ग्रामीण उपस्थित हैं। मैं एक एक से पूछूंगा कि ऐसा उस दिन क्या वाक़या हुआ था और आज उनकी क्या मांग है, क्यों जो है 100 को अंत्येष्टि के लिए नहीं ले जा रहे हैं। इन सारे बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं मोकलपुर बाज़ार उनके पैतृक आवास, मृतक के पैतृक आवास पर खड़ा हूं और वहां से मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आप कहाँ गए? उनके रिश्तेदार जी थे। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। कहाँ घर पड़ता है आपका? सुंगुलपुर। ये जफराबाद थाना की, ये आपका मणियाहू की निवड़िया? मणियाहू। अच्छा, ये गुतवन में जो पड़ता है वहाँ पे? हाँ, गुतवन। अच्छा, ये बताइए, जो 6 दिसंबर 2022 को शाम के वक्त आपके जो ये गाड़ी से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? उसके बारे में अगर जानकारी है तो पूरा साफ साफ बताइएगा। हम भी देखो शादी में गए थे, शादी के बाद हम पीछे आगे आ गए थे। आगे आने के बाद हम चले आए थे घर पे। उसके बाद उनको खबर मिला तो मुझे वो थाने वहाँ से फ़ोन आया, सदर से फ़ोन आया, तो 2-3 मेहमान रिश्तेदार गए थे वहाँ पे। तो बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बात है आज। तो वहाँ से हम घर से वापस आए सदर से, फिर वहाँ से सदर से फिर जौनपुर सीधा लेके गए, फिर बनारस लेके गए? नहीं, सदर जौनपुर। अच्छा, पहले यहाँ मणियाहू से फिर सदर लेके गए, सदर से फिर ट्रामा सेंटर लेके गए। जौनपुर में ही है। अच्छा, ये बताइए कि उनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ पर इलाज हो रहा था कि उनकी मृत्यु हुई? वहाँ पर यहाँ दुर्गा सिटी हॉस्पिटल। ये कहाँ पड़ता है? नईगंज वाले रोड पे। अच्छा, दुर्गा सिटी हॉस्पिटल, यही जौनपुर में इलाज चल रहा था? जौनपुर में इलाज चल रहा था। अच्छा, आप ये बताइए कि जब ये आपके क्या लगते हैं जो मृतक हैं? साला। अच्छा, ये बताइए, जब आपको पता चला कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है, वो मृत्यु हो गई उनकी, तो आपने शासन प्रशासन को इसके बारे में, या अपने गांव के ग्राम प्रधान या किसी से इस बात की चर्चा की, शासन को इसकी सूचना दी? सूचना दी थी। क्या शासन की तरफ क्या रवैया, क्या वो कर रहे हैं? शासन अभी दिए हैं, अभी कुछ खबर नहीं है वहाँ से। अच्छा, तो वो शासन की तरफ से अभी कोई खबर नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कौन सी कार्रवाई करी जाए अच्छी। अच्छा, कार्रवाई चाहते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? वही कौन FIR करें, उनको बुलाए जाएं। अच्छा। अच्छा, कुछ आपको ये पता चला कि जिस गाड़ी से हुआ था उस गाड़ी का मालिक कौन है, कुछ पता चला आपको? नहीं, पता चला है। क्या नाम बता रहे? अच्छा, नंबर नाम है। तो ये उनके रिश्तेदार हैं
इनका घर सुंगुलपुर निवणिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और जो कि वहाँ पर जिस समय इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहा था वहाँ पर गए थे। उसके बाद वहाँ से सदर के लिए रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद ट्रामा सेंटर, फिर दुर्गा हॉस्पिटल करके नईगंज में वहाँ पर इलाज चल रहा था, जहाँ पे उनकी कल जो है डेथ हो गई। और कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनके परिवार के ही लोग, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ के ग्राम के पूर्व प्रधान व पूर्व सरपंच यहाँ पर हमारे साथ संतोष सिंह जी खड़े हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर ज़रा ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या आप लोगों की मांग है सरकार से, शासन प्रशासन से, उस पर ज़रा प्रकाश डालें। सूरज गुप्ता अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, बहुत निहायत गरीब परिवार का है। उसके पास, उसके पिता के पास उसके अलावा कोई रोजी रोटी और किसी सहारा कोई नहीं है। लड़का पेशे से वकील था, गरीब था। वो अपने रिश्तेदारी से आ रहा था, उसके साथ कई परिवार के लोग थे, सारे लोग जख्मी हुए, वो भी हुआ। उसके सर में चोट लगी, उसको मणियाहू में ले जाया गया सदर हॉस्पिटल, यहाँ से जौनपुर रेफ़र किया गया। जौनपुर से फिर जौनपुर वालों ने रेफ़र कर दिया कि आप कहीं दूसरी जगह ले जाइए। स्थिति गरीब होने के नाते उसके पास कोई स्थिति नहीं थी पैसे की कि वो बनारस तक ले जा पाता। फिर किसी ढंग से वो लोग ऑटो रिक्शा से लेकर आए। दुर्गा सिटी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर एक नईगंज में खुला है। इन लोगों ने सुना कि ट्रामा सेंटर ये भी है। जब हॉस्पिटल के लोगों ने बताया ट्रामा सेंटर ले जाइए, तो ऑटो रिक्शा वाले पे लोग बैठे, उसने कहा ट्रामा सेंटर तो यहीं नईगंज में है। ये लोग बनारस ट्रामा सेंटर न समझ के नईगंज ट्रामा सेंटर में भर्ती हो गए। वहाँ के डॉक्टर कथाकथित जो भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमारे यहाँ इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। इसके सर का ऑपरेशन कर दिए और सर में से जो हड्डी निकाली जाती है, हड्डी भी लोगों ने बताया कि हड्डी भी निकाली गई, निकाल के पेट में रखी जाती, पेट में रखी गई, लेकिन वहाँ न्यूरो का कोई अस्थायी डॉक्टर न रहने की वजह से हड्डी में सड़न इन्फेक्शन होने लगा, हड्डी को निकाल दिया गया। फिर बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ढंग से सूरज गुप्ता के नाम से एक हम लोगों ने वो चलाया, ऐप चलाया। उस ऐप से पूरी ग्राम सभा के लोगों ने कम से कम 2 लाख रुपया भी जुटाया, 100, 50, 10, 20 जो भी जिसकी स्थिति थी, दे करके उस पैसे को जमा कराया गया। उसका इलाज चला पूरा 1 महीने तक। उसको संभवतः 4 तारीख को वहाँ से हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि अब ले जाइए, ठीक है। लेकिन 4 कोई लोग ले आए, लेकिन वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो मैंने देखा था जाकर के हॉस्पिटल में, वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन गरीब परिवार था, इसके पास कोई और अर्थ भी नहीं था। लगभग 2 लाख के लगभग बिल भी हो चुका था हॉस्पिटल का। किसी ढंग से लोग ले आए और घर पे रखे। घर पे भी स्थिति अच्छी नहीं थी। गरीब आदमी की स्थिति कहाँ से अच्छी होती। कई ग्रुपों में इसको चलाया गया इसके मदद के लिए, लेकिन बाहरी किसी ढंग की कोई मदद नहीं हुई और इसको एक घर ले आया गया। घर ही ख़त्म हो गया। लोगों ने बताया कि गाड़ी का नंबर भी है, गाड़ी जो पकड़ी गई थी वहाँ पे गाड़ी का नंबर यूपी 70 FK 1329 है, जो कि ड्राइवर भी पकड़ा गया। कुछ वहाँ के अन्य लोगों ने, गांव के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने देखा इतना जघन्य एक्सीडेंट हुआ था कि उन लोगों ने दौड़ा कर, अर्जुन यादव नाम का ड्राइवर था, ड्राइवर को भी कुछ आगे आकर के बाबा ढाबा के पास पकड़े। ड्राइवर भी बंद हुआ, गाड़ी भी बंद हुई। लेकिन पुलिस के क्या की, कैसे की, इसके बारे में क्या बताया जाए सत्ता शासन से कि पुलिस ने गाड़ी को भी शायद छोड़ दिया है या रखा है, पुलिस जाने। ड्राइवर को छोड़ दिया है, रखा है, पुलिस जाने। लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। सूरज गुप्ता के पास अब कोई नहीं है। उनके पिता के पास इकलौती औलाद थी और उनके पिता का घर भी आप दिखा दीजिए, उनके घर भी अच्छा नहीं है, न तो रहने का ठिकाना, न 1 बिस्सा ज़मीन है, न तो उनके पास कोई सहारा है। सारे गांव के लोगों की यही मांग है कि इंस्पेक्टर साहब आएँ और उनके उस गाड़ी की नामजद FIR करें। जो गाड़ी यूपी 70 के नाम से है, वो उस गाड़ी के नाम से FIR करें, नामजद करें। और ड्राइवर को, क्योंकि FIR जो ऑनलाइन देखा गया, उस FIR में लोगों ने बताया कि अभी मैंने देखा कि उस FIR में अज्ञात गाड़ी से दिखाया गया है, जो कि गाड़ी भी मौके पे पकड़ी गई, ड्राइवर को भी पब्लिक ने रोक कर पकड़ा। क्यों ऐसा पुलिस कर रही है, उसके बारे में पुलिस जाने। कल यहाँ कथाकथित 2 हमारे थाने के सम्मानित सिपाही लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि गाड़ी के बारे में आप लोग जानते हैं, गाड़ी थाने पर है नहीं? वो कहे कि नहीं भाई, ये जो उसकी तफ्तीश कर रहा है वो जाने, हम लोगों से गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसके लिए मौके पर तो गाड़ी पकड़ी गई थी, गाड़ी को जो है लोगों ने यहाँ पर बाबा ढाबा के पास पकड़ा भी था। हाँ, ड्राइवर भी पकड़ा गया था। दोनों आए तो फिर अज्ञात में कैसे मुकदमा? अब यही तो मेरी मांग है आपके चैनल से कि आप इस चैनल को चलाइए और योगी जी इतना 0 टैलेंट पर सरकार काम कर रही है, उनसे मेरी मांग है कि उन्होंने ऐसा करें कि इस पर नामजद FIR हो, जो भी अपराधी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और गरीब परिवार को
आज न्याय मिले। अगर आज गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इस समय शासन इतना अच्छा चल रहा है, लोग बता रहे हैं बीजेपी अच्छा चल भी रही है, राम मंदिर बनवा रही है, सब कुछ अच्छे अच्छे काम को कर रही है। इससे क्या मतलब होगा कि जब गरीब आदमी न्याय ही नहीं पाएगा तो बड़ा आदमी तो हर जगह न्याय पाता है, तो हर सरकार में न्याय पाता है। आज यही हमारी सत्ता शासन से मांग है, इंस्पेक्टर मणियाहू से और योगी जी से, कप्तान से, डीएम साहब से, कि ये इसको नामजद एफआईआर अभी उस गाड़ी के नाम से कराया जाए, ड्राइवर को नाम से कराया जाए, जो अपराधी अपराध किया है उसको सजा दी जाए, क्योंकि गरीब परिवार के पास कुछ भी नहीं है। अब उसके पिताजी के पास कुछ नहीं है, वही एक लड़का था जो कि पेशे से वकील भी था, वही रोजी रोटी चला रहा था। उसका माँ बाप है, माँ बाप के पास कोई आमदनी नहीं है कि कोई कहीं से उसका रोजी रोटी चल सके। अब ये सत्ता शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। आपने सुना यहाँ के पूर्व प्रधान व पूर्व सरपंच संतोष सिंह जी, इन्होंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। अब आपको हमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ था उस दिन से लेकर आज तक सारी चीज़ को बता दिया है। और अब आज देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ, आइए देखिए, जहाँ पर जो मृतक जी हैं संतोष जी, सूरज गुप्ता जी, आज वहाँ पर लोग पहुँचे नहीं। आप यहीं से दिखाइएगा, यहीं से दिखाइए, और नहीं उसको नहीं दिखाना है, उसको आप यहीं से दिखाइए। और ये देखिए, ये घर है सूरज गुप्ता का, ये घर है जो कि आप देख रहे हैं कि टूटा फूटा हुआ है, और ये बहुत निहायत ही गरीब परिवार है। सारी चीज़ को क्लियर कर दिया गया। एक चीज़ अभी भी बात खटक रही है कि जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन गाड़ी भी पकड़ा गया था और ड्राइवर भी पकड़ा गया था, लेकिन अभी पूर्व प्रधान के द्वारा ये बताया गया कि जो एफआईआर दर्ज हुआ वो अज्ञात वाहन के रूप में दर्ज हुआ। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो रहा है। और मैं अपने मणियाहू प्रशासन और ज़िले के प्रशासन और शासन से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर किसी गरीब परिवार का कोई दीपक अगर बुझ जाता है तो क्या शासन प्रशासन इसी तरीके से उसके साथ न्याय करेगी? ये तो बड़ी ही सोचने वाली बात है। ये एक सवाल निशान पैदा करता है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री क्राइम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और ज़िले के एसपी महोदय जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे में मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के मोकलपुर बाजार, मोकलपुर गांव के निवासी अधिवक्ता सूरज गुप्ता के पूरी फैमिली का 10 लोग, आपसे बता दूं कि 6 तारीख को 10 लोग उस ऑटो रिक्शा में सवार थे और सभी चोटिल हुए थे, जिसमें महक गुप्ता एक बच्ची है जिसकी अभी भी तबीयत खराब है, और सूरज गुप्ता जिनके सर में चोट लगी थी और काफ़ी तकलीफ़ में थे। लेकिन आज कल जो है 8 तारीख को दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि शव को यहाँ पर रखा गया है, और इनकी मांग है कि गाड़ी के नाम से एफआईआर दर्ज हो और उसे शासन प्रशासन की तरफ से इस गरीब परिवार को जो भी आर्थिक सहयोग जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो मिले। ऐसे में हमारे साथ एक यहाँ के ग्रामीण भी उपस्थित है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम है आपका और क्या आपकी मांग है? मैं दीपक कुमार गुप्ता मोकलपुर का निवासी हूँ। ये बहुत ही अचानक घटना है कि बहुत दुखद का बात है ये सब, कि गरीब साथ न्याय नहीं हो रहा है। योगी जी आदित्यनाथ कहते हैं कि गरीब का साथ होगा, विकास होगा। क्या विकास है? आज 1 महीना हो गया, गाड़ी का अभी नामदर्जी नहीं हुआ है, अनजान में डाले हैं, अज्ञात में नाम डाले हैं गाड़ी का। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ये बहुत ऊँची कार्रवाई करे, ये गरीब का पूरा सपोर्ट करें और न्याय मिलना चाहिए गरीब को। बस सारे लोगों का मांग है, सारे लोग बताइए। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि 1 महीने हो गया गाड़ी का नाम से एफआईआर नहीं हुआ, अज्ञात के नाम से हुआ, जबकि उस समय जो है सभी अखबारों ने, जो प्रतिष्ठित अखबारों ने और न्यूज़ चैनलों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि कौन सी गाड़ी है। जबकि मैं आपको बार बार बता दूं, मैंने अपने चैनल पे खुद दिखाया था, गाड़ी का नंबर है UP 70FK 1329, जो कि मनोज अर्जुन यादव नाम के एक ड्राइवर जो भदोही की तरफ से आ रहा था वो ड्राइविंग कर रहा था। और जिसमें आपको बता दूं कि मोकलपुर के एक ही परिवार के 10 लोग एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे, और हनुमंत नगर सेऊर के पास नवोदय विद्यालय के सामने ये घटना हुई, जिसमें
कल यानी 8 तारीख को सूरज गुप्ता जो कि पेशे से अधिवक्ता थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मांग है कि उस गाड़ी के नाम से FIR दर्ज हो और जो सरकार के तरफ से आर्थिक सहयोग मुआवजा मिलता है वो सूरज गुप्ता के परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री जहां क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के मोकलपुर में इस तरह की घटना हुई और मोकलपुर घटना के बाद आपसे बता दूं कि मणियाहू कोतवाली के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें इस तरह के हीला हवाली कर रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी और ड्राइवर होने के बाद अज्ञात वाहन के नाम से जो है अगर FIR दर्ज हुआ तो कहीं न कहीं इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। मणियाहू कोतवाली के जितने भी शासन प्रशासन के लोग इसमें लिप्त है जो इसके जांच कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। आपके घर के पास से कोई भी इस तरह की कोई भी घटना या दुर्घटना होती है जिसमें गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात को ऊपर के अधिकारी शासन तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि आपको न्याय मिल सके। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मणियाहू, मोकलपुर।